यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली की सीमा को घेरकर कृषि कानून के खिलाफ बैठे किसान आंदोलन तो कर ही रहे हैं, लेकिन मंच से इस आंदोलन को गैर राजनीतिक बताते बताते कब यह आंदोलन राजनीतिक रंग ले गया किसी को पता भी नहीं चला। ऊपर से इस आंदोलन को मिल रहे विदेशी समर्थन ने भी इस बात को साबित कर दिया कि आंदोलन का वास्तविक स्वरूप और हकीकत कुछ और है। साफ हो गया है कि आंदोलन बाहरी ताकतों और भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। जिस तरह इस आंदोलन के दौरान लाल किले की हिंसा की घटना घटी, उसने पूरी दुनिया में भारत को शर्मसार कर दिया। लेकिन तब भी ये आंदोलन जारी है, जबकि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों में संशोधन, इस कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित करने और एमएसपी पर लिखित में देने के लिए तैयार है। लेकिन किसान नेता इस बात पर अड़े हैं कि वो इन तीनों कृषि कानूनों को पहले खारिज करवाएंगे, एमएसपी पर कानून बनवाएंगे और फिर आंदोलन को खत्म करेंगे। अब किसान नेता उन राज्यों में जा रहे हैं जहां विधानसभा चुनाव होना है और वहां की जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं करने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत कर्नाटक, जहां भाजपा की सरकार है, वहां पहुंचकर किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो दिल्ली की तरह ही बेंगलुरु की सीमा को घेर कर बैठ जाएंगे। इन सब बातों से साफ पता चल रहा है कि किसान आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। कर्नाटक राज्य रैयत संघ के लोग, यहाँ पे दलित समाज के लोग जो भूमि जोतने का भी काम करते थे, जिस तरह से जमीनें छीनने जा रही हैं, जिस तरह से यहां पे संशोधन किया गया है कर्नाटक के अंदर भी, जिस तरह से भारत सरकार कानून बना रही है, ये 3 कानून नहीं, इनसे अलग भी बहुत कानून बन रहे हैं। दूध के ऊपर कानून आएगा, बिजली अमेंडमेंट बिल आएंगे, बीज का कानून आएगा, सीड बिल, पेस्टिसाइड बिल, आपकी जमीनें कैसे छीनी जाएगी, ये पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बड़े बड़े घराने आपकी जमीन की तलाश में हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी खेती करेगी, बड़ी कंपनी आएगी, वे जमीनें छीनने का काम करेगी, आपको थोड़े से जो ठेके पे वे खेती लेगी, पैसे आपको दे सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पे आपको कर्जा दे सकते हैं। बैंकिंग भी प्राइवेट होंगे और वो स्कीम भी आने वाली है कि किसान क्रेडिट कार्ड आप जमा करवा दो अपना। आपके पास में पैसा नहीं होगा तो वे आपकी जमीन ने लेंगे। दिल्ली में जो धरना चल रहा है, दिल्ली को चारों तरफ से जो आज घेर रखा है, कई लाख लोग दिल्ली के चारों तरफ को हैं। और अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी। अब ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, ये आंदोलन लंबा चलेगा। ये आंदोलन हमको हर शहर में चलाना पड़ेगा। जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता, ये आंदोलन आपको कर्नाटक में भी चलाना पड़ेगा। ये आंदोलन आपको लंबा चलाना पड़ेगा। आपको कर्नाटक के अंदर ही दिल्ली बनानी पड़ेगी, बेंगलोर को दिल्ली बनाने पड़ेगा, बेंगलोर को चारों तरफ से उसी तर्ज पे घेरना पड़ेगा। यहां पे दूसरे लोग भी आपके पास आ जाएंगे। आंदोलन ट्रैक्टर से होगा, गाड़ियों से नहीं। जैसे दिल्ली में आज भी करीब 25-30 हजार ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ को है, आप लोग भी अपना आंदोलन ट्रैक्टर से करना पड़ेगा। वहीं इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान के जयपुर में एक किसान पंचायत की। यहां उन्होंने जो बयान दिया, उससे साफ पता चल रहा है कि एक बार फिर लाल किले जैसी हिंसा की आग में दिल्ली को झोंकने की तैयारी कर चुके हैं। सरकारों का बगैर इलाज करे दिल्ली का, ये रस देने वाली नहीं है। इन्होंने जाति में बांटा, धर्म में बांटा, अब किसान बटने वाला नहीं है। आप अपने ट्रैक्टर लेके जब आपको बता जा दिल्ली की तरफ को चलना पड़ेगा, बैरिकेडिंग दिल्ली के फेर तोड़ने पड़ेंगे। अपनी फसल को विधानसभा, कलेक्ट्रेट और पार्लियामेंट पे अपनी फसल बेचनी पड़ेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल को कहीं पे भी बेच लो, हम कहीं पे ही बेच के दिखाएंगे, मंडी के बाहर बेच के दिखाएंगे, जो भारत सरकार का रेट है उस पर बेच के दिखाएंगे, पार्लियामेंट पे अपनी फसल बेच के दिखाएंगे। पार्लियामेंट से बढ़िया मंडी नहीं हो सकती। 3.5 लाख ट्रैक्टर पहले गए, दिल्ली के अंदर फिर ट्रैक्टर जाएंगे, दिल्ली के अंदर फिर ट्रैक्टर जाएंगे और अब क्या कह के जाएंगे, जिस दिन संयुक्त मोर्चा तारीख देगा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप राजस्थान की तरफ से दिल्ली को घेरो। पूरी तरफ से दिल्ली घिर चुकी है, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो चुके हैं, आपको जागना पड़ेगा। और जो खास करके मेरे जो युवा साथी हैं, उनकी जिम्मेदारी बड़ी, उनकी जिम्मेदारी है कि आप चलो, बढ़ो, जागो, उठो और लड़ो। राकेश टिकैत ने यहां मंच से विवादित बयान देते हुए कहा कि सरकार मान नहीं रही है, ऐसे में विकल्प है नहीं, इसलिए एक बार फिर से उन्हें राष्ट्रीय राजधानी की सीमा में प्रवेश करना होगा और बैरिकेड को फिर से तोड़ना होगा, फिर से दिल्ली में घुसना पड़ेगा, आपको अपना ट्रैक्टर फिर दिल्ली की तरफ चलाना पड़ेगा, दिल्ली की बैरिकेडिंग को फिर तोड़ना पड़ेगा, ऐसी ये सरकार मानने वाली नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा जिस दिन तारीख देगा आपको तैयार रहना पड़ेगा। 3.5 लाख ट्रैक्टर पहले गए दिल्ली के अंदर, फिर ट्रैक्टर जाएंगे, आप तैयार रहिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप राजस्थान की तरफ से दिल्ली को घेरें। खासकर युवाओं को तैयार रहने की जरूरत है। मतलब साफ है कि राकेश टिकैत यह मानते हैं कि दिल्ली में 26 जनवरी को बैरिकेड को तोड़कर जो ट्रैक्टर घुसे उसकी जानकारी टिकैत को थी, इसलिए वो ऐसा दावा कर रहे हैं। एक बार फिर टिकैत दिल्ली को इसी तरह आग में झुलसाने की कोशिश में लग गए हैं। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि अनाज कहीं भी बेच सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा है तो इसके लिए सबसे अच्छी मंडी संसद भवन है। ऐसे में हम संसद भवन के बाहर जाकर अपना अनाज बेचेंगे। सभी राज्यों की विधानसभाओं, कलेक्टर ऑफिस में भी अपनी फसलें बेचकर हम इसे साबित कर देंगे। इससे पहले भी सरकार को राकेश टिकैत कई बार चैलेंज कर चुके हैं। इन किसान नेताओं के जिद का ही नतीजा था कि 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर कोहराम मचा और यह किस तरह से पूर्व नियोजित था, इसकी पोला ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा ट्वीट के जरिए डाली गई टूल किट से पता चल गया था। ऐसे ही जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।